हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर फिर से एक बार वेलकम। सो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किए थे 15 क्वेश्चन। सो आज करेंगे 16 to 20। ओके, सो द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos square x, we get, क्या मिलेगा हमें, रूट tan x को मैंने cos square x से डिवाइड कर दिया अपॉन sin x इंटू cos x को cos square x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये cos ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा, tan x sec स्क्वायर x, और ये साइन अपॉन cos tan x dx। डन। अब यहाँ पे देखो, ये रूट और ये tan कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी रूट बचेगा। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि √2/2, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, देयरफॉर 1/√2 इज रिमेनिंग, देयरफॉर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x dx। ठीक है, सो यहाँ पे कितना इजी हो गया, देखो अब tan को अगर t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x, हेंस पुट tan x इज इक्वल टू t, क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, हेंस इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t। ये कर लोगे, हाँ, आंसर आपका आएगा 2√t प्लस c। बस ये t⁻⁻⁴ हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ तक ठीक है, ये हिंट रहेगी आपको, वेरी इजी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर, tan x प्लस c। डन। सो नेक्स्ट एग्जांपल, 1 + log x अपॉन x इंटू 2 + log x प्लस 3 + log x। कौन बताएगा, किसके दिमाग में क्या पक रहा है, चलो। अगर यहाँ पे आप 1 + log x को t पुट, 1 + log x को t पुट कर दो, 1 + log x को, देखो मजा क्या आएगा यहाँ पे। इस इंटीग्रेशन को ना मैं थोड़ा अलग भाषा में लिखता हूँ। देखो, ये 2 को मैं 1 स्प्लिट करके 1 + log x सेपरेट लिख लेता हूँ, इंटू यहाँ पर इस तरह से, ये कोई भी देख के बता सकता है। अब देखो यहाँ पे ये 1 + log x 1 + log x 1 + log x, चलो 1 + log x को t पुट करते हैं, हेंस 1 + log x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो 1/x dx इज इक्वल टू dt, और 1 + log x क्या था अपना, t था। ठीक है, हेंस इंटीग्रेशन t dt अपॉन 1 + log x की वैल्यू क्या है, t, देयरफॉर 1 + t 2 + t। यहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को वैल्यू है इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि किसको क्या पुट करना है। अगर आपने log x को t पुट कर दिया तो 1/x तो मिल जाएगा, लेकिन ऊपर 1 बचा रहेगा, सो 1 + t अपॉन 2 + t अपॉन लाइक दिस 1। ओके, हाँ आप कर सकते हो उसके हेल्प से, बट आई थिंक नीड नॉट नेसेसरी। log x को t पुट किया तभी भी चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, चलो इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन a अपॉन 1 + t dt, यहीं पे सेपरेट कर देते ना हम, b अपॉन 2 + t dt, आखिरी में ऐसे ही आने वाला है ना। चलो, सो we have to find out the value of t here, hence इसको कैसे लिखेंगे, t अपॉन 1 + t 2 + t dt, ओ dt नहीं आएगा, आई एम सॉरी, देयरफॉर इज इक्वल टू a अपॉन 1 + t प्लस b अपॉन 2 + t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
after getting cross multiplication, you will get here, you will get t is equal to a into 2 plus t plus b into 1 plus t. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, निकालो. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट a is equal to 1 and b is equal to 2. ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, लाखों बार प्रैक्टिस कर चुके हो तुम लोग. एंड a is equal to wait I want to check it. यहाँ पे t is equal to ये हो जाएगा 2a plus b, कांस्टेंट एक बाजू में, ये हो जाएगा a plus b अलग. तो यहाँ पे t को अगर कंपेयर करें so you will get a plus b is equal to 1 and 2a plus b is equal to 0. ठीक है, therefore इनको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली. यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a plus b is equal to 1, 2a plus b is equal to 0, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, minus a is equal to 1, therefore a is equal to minus 1. Yes, value of a is minus 1. Okay, and value of b is 2. Okay, hence a is equal to minus 1, b is equal to 2. Okay, so क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर सॉरी, इंटीग्रेशन t dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस 2 डी टी अपॉन 2 प्लस टी. ओके, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस टी सॉरी, और ये हो जाएगा 2 log 2 plus t plus c. What is the value of t here? 1 plus log x, therefore it will be 2 plus log x plus 2 into log 3 plus log x. ठीक है, प्लस c. इस तरह से आप log x को भी t पुट कर सकते हो. ठीक है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन sin x अपॉन अंडर रूट 36 माइनस कॉस स्क्वायर x. ठीक है, तो देखो कितना कॉमन सम है ये एक्चुअली में. यहाँ पे अगर आप cos x को t पुट कर दो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. डन. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 36 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस या टी स्क्वायर. ठीक है, नेगेटिव को थोड़ी देर बाहर रखे, डी टी अपॉन 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या था वो, साइन इनवर्स ए बाय सॉरी एक्स बाय ए प्लस सी. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी. देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स नेगेटिव. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, टी बाय ए दैट इज 6 प्लस सी. सो टी का आंसर क्या लिया था हमने, cos x. देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स cos x बाय 6 प्लस सी. ये था इसका आंसर. ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आया था आपका, 3 और 2, ये 2 बार आ चुका है. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस cos x. जुलाई 2016 का ये सम है. ओके, सो देखो ये वाला सम इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स. ओके, तो इस तरह से हमें पता है यहाँ पे क्या करना है. ठीक है, क्या करना है सबको पता है. सो
पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी, tan x/2 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x का आंसर क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स टी, x का आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स टी। टेक अ डेरिवेटिव, dx इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, गॉट इट, ठीक है, आ गए यहाँ तक। और sin x की वैल्यू tan के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं हम, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये लाइंस मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है, ठीक है, कि ये लर्न ही कर लो, कुछ भी हो जाए। बस यहाँ पे अगर sin 2x cos 2x आ जाएगा तो dx का आंसर 1/1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको tan x इज इक्वल टू टी पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन सबको उठाओ, इसके अंदर डालो, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज 2 इंटू साइन एक्स, देयरफॉर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस cos x that is 1 minus t square upon 1 plus t square. What is the value of dt? dx is dx की वैल्यू थी 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस सेम हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 2 to the 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर विल कैंसिल, तो फाइनली बचेगा यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा dt अपॉन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये सबको देखो ना, 3 into 1 3t स्क्वायर 4t, इसको सबको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे अब हमें यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये जब 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, 2 to get cancel, so next integration will integration dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इसके अंदर थर्ड टर्म ऐड करो, ऐड द थर्ड टर्म, ओके, इट विल बिकम यस, सो ये बन जाएगा dt अपॉन, जब आप थर्ड टर्म ऐड करोगे तो वो होगी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। देयरफॉर अल्टीमेटली यू विल गेट dt अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज द tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। देयरफॉर tan इनवर्स t अपॉन 1, but what is the value of t here? What is the value of t here? Which is a tan inverse, ये t प्लस 1 था, ये हो जाएगा tan x/2 प्लस 1 प्लस t इज द आंसर, ठीक है। ये tan और tan इनवर्स को कैंसिल मत करना, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो प्लस 1 भी उसके साथ है, ठीक है। चलो, so next example will our integration e raised to x into under root 1 minus x square sin inverse x plus 1 upon under root 1 minus x square, ठीक है। तो देखो ये इस फॉर्मेट में बिलोंग करता है, e raised to x f of x plus f dash of x dx, तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, e raised to x f of x plus c। टाइप याद रखो, एक बार टाइप याद रखे ना तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 माइनस एक्स सबको डिवाइड कर देता हूँ सबसे पहले, मतलब न्यूमरेटर सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x², ठीक है, प्लस 1 अपॉन √1 - x² dx। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e⁻x साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन √1 - x² dx। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर f कंसिडर किया जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन √1 - x²। यस, देयरफॉर e⁻x ये कैसे बन जाएगा f(x) प्लस f'(x) dx। देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा e⁻x f(x). व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(x) हियर? द साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, द साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसको अगर आपने f पुट किया तो इसका डेरिवेटिव ये आता है। कैलकुलेट करो, डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं, हम सब ने पढ़े डेरिवेटिव। सो देयरफॉर e⁻x साइन इनवर्स एक्स प्लस c इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 5 एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा टारगेट ये है कि 2013 मार्च टू 2020 मार्च। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।